स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावर पर। इस वीडियो में कंडक्ट हुए एसएससी आईएमडी 2022 के लेटेस्ट स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले के देखिए सबसे लेटेस्ट यही सीरीज है जो 9 शिफ्ट में टोटल क्वेश्चन कंडक्ट हुए थे, तो ये आप कर लेंगे तो जीडी में लगभग आपको और इसी से आप पता लगा सकते हैं करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन और रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिनी रत्न का उदाहरण है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो मिनी रत्न का उदाहरण है। बाकी ये तीनों है जो महारत्न का उदाहरण है। भारत सरकार ने भारत में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और उद्यमियों को समर्थन करने के उद्देश्य से डैश में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। कृषकों और ग्रामीण को ऋण देने वाला प्रमुख संगठन निम्नलिखित में से कौन है? नाबार्ड जो है कृषकों और ग्रामीणों को ऋण देने वाला प्रथम संगठन है। 25 जनवरी 2022 को किस खिलाड़ी को पद्म श्री से पुरस्कार के लिए चुना गया था? नीरज चोपड़ा को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया था। नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व यह है कि उनमें से राज्य के उसके नागरिकों के प्रति डैश शामिल होते हैं, सकारात्मक दायित्व शामिल होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत भारत में शहरीकरण के स्तर को दर्शाता है? 31.16% जो शहरीकरण को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक इंटरफेस पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के परावर्तन और संचरण का वर्णन करता है? फ्रेस्नेल समीकरण संबंधित वर्णन करता है। विजयनगर साम्राज्य में नायकों की संस्थाओं का फर्नाओ-नुनीज द्वारा विस्तार से अध्ययन किया गया, जो एक डैश थे पुर्तगाली इतिहासकार थे। डैश की शुरुआत बंगाल में 1859 में हुई थी। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल में 1859 में हुई थी। वास्तुकला की द्रविड़ शैली में मंदिरों के प्रवेश द्वार के डैश के रूप में जाने जाते हैं, गोपुरम के रूप में जाने जाते हैं मंदिरों के प्रवेश द्वार। मई 2021 में किस भारतीय राजनीतिक नेता को 21-25 की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के लिए चुना गया था? हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू किया गया होला मोहल्ला मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब राज्य में मनाया जाता है होला मोहल्ला। निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग नागरिकों का कर्तव्य है? अनुच्छेद 51A जो मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा अप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग IVFRT योजना 10 तक बढ़ा दिया गया, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। दिसंबर 2021 में पारित केंद्रीय सत्कर्ता आयोग संशोधन विधेयक 2021 निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम में संशोधन के लिए है? 2003 संशोधन के लिए है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसे नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? योजना आयोग की स्थापना 1950 में और इसे नीति आयोग 2015 के रूप में बदल दिया गया है। 16 जनवरी 2022 को यूनेक सनराइज इंडिया ओपन जीतकर पहला सुपर 500 खिताब जीतने वाला किसने हासिल किया? लक्ष्य सेन ने हासिल किया। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की परिकल्पना पर बल दिया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना पर समावेशी विकास की परिकल्पना पर बल दिया गया था। घूमर नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति द्वारा। घूमर नृत्य जो राजस्थान में मनाया जाता है, भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में निहित है। निम्नलिखित में से किसे ध्यान की तकनीकी और उपनिषदों की शिक्षा अलारा कलमा से सीखी थी? गौतम बुद्ध से सीखे थे। गौतम बुद्ध ने अलारा कलमा से सीखे थे। JAR न्यूलैंड्स ने वर्ष 19 अष्टक के नियम का प्रतिपादन किया था? 1865 ईस्वी में न्यूलैंड्स ने अष्टक के नियम का प्रतिपादन किया था। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? कर्नाटक में सबसे अधिक वन क्षेत्र के अनुसार वृद्धि हुई है। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को टाइम पत्रिका के वर्ष 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षा बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 5 मिनट के लिए 1 एम्पीयर की धारा आकर्षित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित हुई विद्युत की आवेश की मात्रा कितनी होगी? 300 केल्विन होगी, नहीं सी से क्या कूलॉम होता, 300 कूलॉम की धारा प्रवाहित होगी। पाल राजा धर्मपाल का उत्तराधिकारी उनका पुत्र डैश बना था। देवपाल बना था धर्मपाल का उत्तराधिकारी। 7 मार्च 2022 को रायपुर के VTI ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 लाभार्थियों को डैश का चेक सौंपकर डैश की शुरुआत की थी। 5,000 का चेक सौंपकर कौशल मातृत्व योजना की शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में दीवाने इंसा दबीर खास की अध्यक्षता में किस विभाग के देखभाल करता था? शाही पत्राचार देखभाल करता था। यहाँ पर देखिए, बाजार मूल्य व निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP 500, अप्रत्यक्ष कर 150, सब्सिडी 50 दिया गया है। तो यहाँ पर बताना है राष्ट्रीय आय का प्रकलन क्या होगा। यहाँ तो सिंपल सा है, बस इसको 500 लिख लीजिए निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें से अप्रत्यक्ष घर घटा दीजिए और यहाँ पर प्लस का कितना कर दीजिए, यहाँ पर प्लस 50 सब्सिडी इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 350 प्लस करेंगे 400 आ जाएगा, जो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रसिद्धि में उन्हें देवताओं को सम्मान बताया गया। इलाहाबाद प्रसिद्धि में इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेखित नहीं है? रुद्र का उल्लेख नहीं है, अंता का उल्लेख है, इंद्र का उल्लेख है, वरुण का उल्लेख है। यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, भारत के विभिन्न राज्यों में ज्ञात झूम कृषि नामों से खेती का मिलान करना है। देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा खेती होता है? यहाँ हो जाए मध्य प्रदेश का बेबर या दहिया कृषि की जाती है। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? पोडू या पेंडा हो जाएगा। ओडिशा का क्या हो जाएगा? कोमन या ब्रिंगा हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्या हो जाएगा? वाल्टर या वाल्टरी हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 65,610 किलोमीटर स्क्वायर श्रीलंका का क्षेत्रफल है। क्रिस्टोफर गुरुस्वामी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? भरतनाट्यम के प्रतिपादक है क्रिस्टोफर गुरुस्वामी। 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के लिए डैश की परिव्यय की घोषणा की थी। 1.97 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय की घोषणा की थी। हरित क्रांति शब्द डैश के तत्कालीन प्रशासक द्वारा दिया गया था, जिन्हें 1968 में एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में नई कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त सफलता का वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया था। डॉक्टर विलियम गार्ड ने शब्द का प्रयोग किया था हरित क्रांति का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश ये अंतर्गत आएगा। पद्म पुरस्कार से सम्मानित माधवन नाम्बियार निम्नलिखित में से किस खेल के कोच है? एथलेटिक्स के कोच है माधवन नाम्बियार। मुद्रा की इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे डैश कहते हैं। मुद्रा संचलन का वेग कहते हैं। अक्टूबर 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 57 kg कुश्ती वर्ग में किस युवा भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता था? अंशु मलिक ने जीता था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकता है? अनुच्छेद 16। ऐसा कहा जाता है कि डैश के निर्माण के लिए सम्राट अकबर ने आगरा के लाल किले के निर्माण हेतु लाए गए लाल बलुआ पत्थरों में से कुछ का दान किया था। गोविंद देव मंदिर के निर्माण के लिए दान किया गया था। टोक्यो 2020 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी? अदिति अशोक बनी थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अभी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। रॉकेट में कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ में किस प्रकार के इलेक्ट्रो अकाउस्टिक वैद्युत ध्वनिक ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। डैश की शुरुआत सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम में शासन में सुधार के लिए उद्देश्य की गई थी। मिशन कर्मयोगी योजना की शुरुआत की गई थी। मार्च 2022 में समाप्त हुई PM स्वनिधि योजना क्या है? माइक्रो क्रेडिट का आवंटन है।
दक्षिण भारत में वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पल्लव वंश को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट चीज कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत का पहला पदक विजेता बना था? मीराबाई चानू पहली भारत पदक विजेता बनी थी। नरसिम्हा समिति फर्स्ट ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए किस प्रकार के पदानुक्रम की सिफारिश की थी? 4 स्तरीय की सिफारिश की थी। 28 फरवरी 2022 को नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी? माधवी पुरीबुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। नीचे दिए गए फर्स्ट और सेकेंड के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? फर्स्ट देखिए, भुगतान संतुलन एक निर्दिष्ट समय अवधि आमतौर पर 1 वर्ष में शेष विषय के साथ देश की सभी वस्तुओं, सेवाओं और संपत्तियों से संबंधित सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, देश में कितना धन आ रहा है और कितना धन से बाहर जा रहा है यह निर्धारित करने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र द्वारा किए गए सभी व्यापारिक लेन देन को भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। दोनों निष्कर्ष सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। शरद पूर्णिमा सामान्यतः कब पड़ती है? दिवाली से 15 दिन पहले शरद पूर्णिमा पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2022 में 700 मील की यात्रा तय करने के बाद 40 दिनों में अकेले दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी? कैप्टन हरप्रीत चंडी बनी। प्रसिद्ध लठमार होली निम्नलिखित में से किन शहरों में मनाई जाती है? वृंदावन और मथुरा में मनाया जाता है लठमार होली। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है? 273 केल्विन। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में आयोजित एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में द एयर थिंग्स मास्टर्स में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन का हराया था? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नंबर 1 को मैग्नस कार्लसन को हराया था। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहल का समर्थन करने का बाध्य करता है? क्योंकि यह जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए निर्धारित है। अनुच्छेद 51A का जी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में विनिवेश से संबंधित नहीं है? कोठारी आयोग विनिवेश से संबंधित नहीं है। पाटिल आयोग संबंधित है। रामकृष्ण आयोग ये भी संबंधित है। रंगराजन समिति ये भी संबंधित है। 2016 में आरबीआई ने इक्विटीज होल्डिंग को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी। इक्विटीज लघु वित्त बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? चेन्नई में स्थित है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। यह भारत में अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य फसल है। हमारे देश चीन के बाद दुनिया में इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह एक खरीफ फसल है, यानी कि इतना ही से देखने के बाद लग गया चावल जो है खरीफ फसल है। अराविडु वंश डैश ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन करना शुरू किया था? 1572 ईस्वी में अराविडु वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन करना शुरू किया था। डैश फरवरी 2021 में अनुमोदित दवा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है। सिडबी है जो पीएलआई योजना के लिए परियोजना से संबंधित एजेंसी है। मौर्य साम्राज्य के दौरान गांवों के समूहों पर आरोपित उस कर का नाम क्या था जिसका भुगतान किसानों द्वारा किया जाता था? पिंड कर था जो किसानों द्वारा दिया जाता था। भारत के डैश की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिल्ली में की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस लोकप्रिय सेवा ने अक्टूबर 2021 में 14 मिलियन परामर्श दर्ज किए। ई संजीवनी ने दर्ज किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लिबरलाइजेशन एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग? चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। तुल्लुव राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से अमुक्तमाल्यद के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय अमुक्तमाल्यद के लेखक हैं। कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें मौजूद है? 5 मंजिलें मौजूद है कुतुब मीनार में। डैश को 1970 में कृषि विकास में उनके योगदान और उस समय के विश्व खाद्य समस्या को हल करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था। जर्मन ओपनर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक किसने जीता था? लक्ष्य सेन ने जीता था।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का उल्लेख है जिसके द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी अनुच्छेद को संशोधन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू मंदिरों की मूलभूत विशेषता नहीं है? चारबाग जो है हिंदू मंदिर की विशेषता नहीं है। 3 बार पैरालंपिक पदक विजेता 2 स्वर्ण और 1 रजत किस जेवेलियन स्टार को 26 जनवरी 2022 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है लेकिन सभी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए डैश को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा माना जाता है। अंग्रेजी को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा माना जाता है। लघु ऋण के वितरण का कार्य निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा, स्वयं सहायता समूह द्वारा, सहकारी बैंक यानी कि सभी के द्वारा हो जाएगा। 1991 में आर्थिक सुधार नीतियों की शुरुआत के बाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त नहीं किया गया था? सिगरेट को समाप्त नहीं किया गया था। हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण निम्नलिखित में से किस फसल के संकर बीजों का उपयोग किया गया था? गेहूं का उपयोग किया गया था। उस तत्व की पहचान कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। 3 किसका परमाणु क्रमांक? लिथियम का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर वेटरलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमिबद्ध लैंडलॉक बंदरगाह है और यह अच्छी तरह से संरक्षित भी है? विशाखापट्टनम। प्रसिद्ध पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। नवंबर 2021 में वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों का भविष्य निधि EPF जमा पर 2020-21 के लिए डैश की ब्याज दर की मंजूरी दी। 8.5% ब्याज की मंजूरी दी। भारतीय संविधान की विशेषता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जापानी संविधान से ली गई है विधि द्वारा प्रक्रिया। जनवरी 2022 में ग्राम उजाला योजना कितने वर्ष पूरे हो गए? 7 वर्ष पूरे हो गए। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा समाप्त किया गया था। राबातक अभिलेख के अनुसार कुषाण वंश का तीसरा शासक कौन था? विम कडफिसस था। भारत में समृद्धि योजना की समृद्धि के लिए डिजाइन की गई है। भारत में स्टार्टअप एक्सीलरेटर पारिस्थितिकी तंत्र इसलिए शुरुआत की गई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा IUPAC द्वारा अनियमित अंतराल पर प्रकाशित कार्बनिक रासायनिक नामकरण पर सिफारिशों के संग्रह के रूप में रसायनों द्वारा आमतौर पर किस पुस्तक के संदर्भ में लिया गया है? ब्लू बुक का लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्ष 2021 के ICC महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को डैश भागों में विभाजित किया था? 4 विभागों में हुमायूं ने विभाजित कर दिया था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए ICC अंडर-19 विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में किसे प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था? राज अंगद बाबा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। हु वॉन द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का ट्रॉफी इन 2021? पंजाब यूनिवर्सिटी ने मक्का ट्रॉफी 2021 जीता था। अटल पेंशन योजना इज ओपन टू ऑल सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर इन द एज ग्रुप, यानी कि अटल पेंशन योजना से कितने एज ग्रुप वाले खोल सकते थे? 18 से 40 एज वाले लोग खोल सकते थे। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया वाज बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? 21.9% लोग। तत्वों के गुण धर्मों के बीच प्रवृत्ति पर विचार करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? जोहानन डॉबरेनर था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। यह परियोजना 12 राज्यों में पायलट चरण में लागू की जा रही है, यह गलत है। बाकी यह तीनों ऑप्शन ऊपर वाला सही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को आभासी रूप से लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा, बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री बनाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन यह 4th ऑप्शन गलत है। सितंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने स्कूलों में PM पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना को डैश वर्ष की अवधि के लिए जारी करने की मंजूरी दी थी? 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी थी। रण उत्सव गुजरात में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? धोर्डो में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, लेकिन कहाँ मनाया जाता है? धोर्डो में मनाया जाता है।
प्रतीक्षा काशी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है प्रतीक्षा काशी। प्रतीक्षा काशी कुचिपुड़ी की प्रतिपादक नृत्यांगना है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर सैखोम मीराबाई चानू ने कुल कितना वजन उठाया था? 202 केजी वजन उठाया था। भारत में डैश पंचवर्षीय योजना 2 बार तैयार की गई थी। आंशिक रूप से पहली बार डैश द्वारा 1978 से 83 की अवधि में और डैश द्वारा 1980 से 85 की अवधि में दूसरी बार। तो यहाँ पर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी 6 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कपों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी अब तक की तीसरी क्रिकेटर बन गई है? मिताली राज, जो 6 वर्ल्ड कप में भाग ली हुई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? 8% था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 8%। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। गैसों के गुणधर्मों का पहला विश्वसनीय मापन किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। समग्र आवास योजना एक व्यापक आवास योजना है जिसे आश्रय और डैश के एकीकृत प्रावधान को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शुरू किया गया है। स्वच्छता और पेयजल की एकीकृत प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के संघीय स्वरूप का अग्रदूत था? भारत सरकार अधिनियम 1935। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सी पोर्ट ऑफ गोवा? गोवा का कौन सा है? मुर्मुगांव बंदरगाह जो है गोवा में है। भारत के संविधान के किस भाग में साधारण और विशेष बहुमत वाली संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। कर्नाटक में स्थित गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? आदिल शाह का मकबरा यहाँ पर गोल गुंबज में स्थित है, कर्नाटक में जो है। निम्नलिखित में से किसे पुराणों में शुंग भृत्य कहा जाता है? कन्नव को कहा जाता है। बंधन फाइनेंस सर्विसेज, जो कि कोलकाता का एक माइक्रो कैलेंडर को यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा डैश में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी? 2014 में मंजूरी दी गई थी। इन जनवरी 2022 सियामारो कास्त्रा बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास। होंडुरास की पहली प्रेसिडेंट बनी थी सियामारो कास्ट्रो। निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध में लूटे गए धन या खानों या भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्ति संपत्ति के राज्य को सौंपने जाने वाला 1/5वां हिस्सा को निरूपित करता है? खम्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? लेखा केसी को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तानाशाही भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का अध्यक्ष था जिसने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के एक नए भाग को शामिल करने की सिफारिश की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था। दिसंबर 2021 में विश्व एथलेटिक्स द्वारा किस भारतीय एथलीट को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है? मायाधर राउत ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है। ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक कौन है? मायाधर राउत। इस क्वेश्चन को आप ये रट ले जाइएगा क्योंकि ये जीडी 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। उज्ज्वला 2.0 योजना में एलपीजी कनेक्शन के लिए बीपीएल परिवारों को कितनी नगद सहायता प्रदान की जा रही है? 1600 रुपये प्रदान की जा रही है। आर्थिक स्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या को डैश में विभाजित किया गया है? मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और गैर श्रमिक में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है? गोपद ब्राह्मण जो अथर्ववेद से संबंधित है। चौरा चौरी की घटना डैश 1922 में हुई थी? 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। किस अपारदर्शी वस्तु के प्रकाश का एक छोटा सा स्रोत किसी प्रकार की छाया बनाता है? तीक्ष्ण छाया बनाता है। हम अपने जीवन का अधिकांश समय वायुमंडल के किस परत में व्यतीत करते हैं? क्षोभ मंडल में व्यतीत करते हैं। निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय दिया जाता है जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद यूनुस को सम्मानित किया गया है। बलबन निम्नलिखित में से किस दिल्ली का सुल्तान का गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। ऋण वृद्धि गारंटी योजना अनुसूचित जातियों के बीच निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन और बढ़ावा देती है? उद्यमिता को बढ़ावा देती है। वर्तमान में भारत में कौन सी औद्योगिक क्रांति चल रही है? चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है।
रंजू मोहनी सैकिया निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? सत्रिया नृत्य की प्रतिपादक है कौन? रंजू मोहनी सैकिया सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक है। अगस्त 2021 में संसद में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था? 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागर के तटीय राज्यों में देशों की सहायता के लिए भारत की एक पहल थी। मिशन सागर भारत सरकार की एक पहल थी। लोसांग लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक कृषि उत्सव है। सिक्किमी लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है लोसांग। यहाँ पर सुमेलित करना है। खरीफ का क्या हो जाएगा? खरीफ कौन सी फसल है? यहाँ पर खरीफ हो जाएगा कपास, जो खरीफ फसल है। रबी क्या है? रबी यहाँ पर हो जाएगा रबी का दूसरा का क्या हो जाएगा? रबी जो है यहाँ पर सरसों जो है रबी फसल है। उसका जायद जो है यह यहाँ पर हो जाएगा जायद चारा फसल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका तीसरा मिलन करेक्ट हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले किस भारतीय क्रिकेट ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के लिए अपने फैसले की घोषणा की? हरभजन सिंह ने घोषणा किया था। दिसंबर 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रतिस्थापक या निरस्त किया गया है? एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार MRTP अधिनियम 1969। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार ये राज्य सूची से संबंधित नहीं है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार प्रथम श्रेणी में उद्योग शामिल है जिनके भावी विकास जिम्मेदारी डैश की होगी? केवल राज्य की होगी। 1996 से 97 के केंद्रीय बजट प्रारंभिक तौर पर कितने वर्षों के लिए विनिवेश आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया था? 3 वर्षों के लिए लिया गया था। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गतिविधियां किसी अर्थव्यवस्था में निजी करने के लिए सबसे कम अनुकूल है? कानून लागू करने वाली गतिविधियां सबसे कम अनुकूल है। कृषि उत्पादन गतिविधियां सबसे ज़्यादा, व्यापारिक गतिविधियां भी ठीक है, औद्योगिक उत्पादन गतिविधियां भी सभी, लेकिन सबसे कम कानून लागू करने वाली गतिविधियां हैं। निम्नलिखित में से किस मौखरी राजा ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ईशान वर्मन ने धारण की थी। 1960 के दशक में 2 प्रमुख कार्यक्रम डैश और डैश शुरू किया गया जिन्हें आमतौर से हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1961 और गहन कृषि विकास कार्यक्रम 1964। चेटी चंड पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिंधी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। चेटी चंड पर्व सिंधी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बगदाद निवासी डैश ने अखबार अल जमान समय का इतिहास की रचना की थी? अल मसूदी ने रचना की थी। बगदाद निवासी जो समय का इतिहास की रचना किया था। मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? वेगाई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है मीनाक्षी अम्मन मंदिर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के कौन सा खंड महिलाओं की गरिमाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करता है? खंड ई त्याग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी में महाराष्ट्र का पहला सुधार संगठन था? परमहंस सभा महाराष्ट्र का पहला सुधार सभा था। भारत में निर्देशात्मक योजना की सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्देशात्मक योजना लागू की गई थी। 5 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने एक योजना के बारे में आधिकारिक घोषणा की जिसके उद्देश्य स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना को 4 साल की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया और इसे 1 अप्रैल 2021 को लागू किया था। इस योजना का नाम बताइए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। प्रेरणा श्री माली निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? कथक की प्रतिपादक है प्रेरणा श्री माली। प्रेरणा श्री माली कथक की प्रतिपादक है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शहरी बस्तियों की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है? 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में करता है। यह कथन गलत है। अप्रकट संसाधन को संदर्भित करते हैं। संभावित संसाधन अप्रकट संसाधन को निरूपित करता है। किस राज्य ने राज्य के भूमिहीन खेतिहरों के मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ शुरू किया है। निम्नलिखित में से क्या विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है? व आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव। यह भी ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत किसी धन के आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। यह भी यानी कि A और B दोनों ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस वर्ष भारतीय संविधान का हिस्सा बना था? 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। डैश को मस्कट में एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था जो 21 से 28 जनवरी 2022 को बीच आयोजित किया गया था। सविता पुनिया को मस्कट में
भारतीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नान मुदलवान योजना शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने नान मुदलवान योजना शुरू किया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के किस मैच में 167 मिलियन लोगों की रिकॉर्ड दर्शकों की संख्या हासिल की गई, जिसे यह 25 नवंबर 2021 का सबसे अधिक देखा जाने वाला T20 मैच बन गया? भारत बनाम पाकिस्तान, जो कब हुआ था? 25 नवंबर 2021 को। अनुच्छेद 51A में प्रदान किया गया मौलिक कर्तव्य यदि माता पिता या संरक्षण 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रति पालने के लिए शिक्षा के अवसर का प्रदान करे तो भारत के संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। उस गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख का पद निम्नलिखित में से किसने संभाला था? VVS लक्ष्मण ने संभाला था। किसी पिंड के उसकी परमाणुओं या अणुओं की गति से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा की पहचान करें। ताप ऊर्जा। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप डैश में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल की शुरुआत की थी। जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। चलिए नेक्स्ट की कंटिन्यू करते हैं। दिसंबर 2021 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने BWF 2021 विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल में रजत पदक जीता था? किदाम्बी श्रीकांत ने BWF में कौन सा पदक? रजत पदक जीता था। निम्न में से कौन सा मापदंड सरकार के कुल ऋण का एक अनुमान है? राजकोषीय घाटा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया है? एकल नागरिकता है जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया। न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया, मौलिक अधिकार भी लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तीनों लिया, लेकिन तीसरा ऑप्शन एकल नागरिकता नहीं लिया गया है। भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा डैश से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अक्रिय या आक्रामक के सिद्धांत का प्रचार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? पुराण कस्बा के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की एक श्रेणी नहीं है? वृद्ध योजना नहीं, बिल्कुल नहीं है। शिशु ठीक था, तरुण भी ठीक है और किशोर भी ठीक है, लेकिन वृद्ध योजना नहीं था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए निर्वाचक मंडली दोनों दलों में ने स्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1916। रूपा रानी दास बोरा निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? कथक की प्रतिपादक। यहाँ पर देखिए शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से नया नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने वाले ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। रूपा रानी दास बोरा किस नृत्य के प्रतिपादक है? कथक की प्रतिपादक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला के साक्षरता दर में कितने प्रतिशत का अंतर है? 16.68% अंतर है। इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर पुरुष और महिला के साक्षरता दर के बीच अंतर पूछा गया था, 16.68% होगा। उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब की प्रतिकृति कैसी बनेगी? आभासी तथा सीधा बनेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गति शक्ति विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। सैन्य कमांडर नरसिम्हा ने विजयनगर साम्राज्य के डैश की स्थापना की थी? सालुब राजवंश की स्थापना की थी। फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को कब तक जारी कर रखने की स्वीकृति दी है? 31 मार्च 2026 तक जारी करने की योजना बनाई है। डैश वाज सेट अप इन 1963 प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर व्यक्ति की परिभाषा के बारे में कौन सा कथन गलत है? व्यक्ति पुरुष होना चाहिए, कथन गलत है। व्यक्ति की आयु 7 वर्ष और उससे अधिक रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति पढ़ पाने में सक्षम, ये भी ठीक है। व्यक्ति लिख पाने में सक्षम, ये भी ठीक है। गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होने की स्थिति में गर्भाधान को किस नई अवधि तक समाप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है? 24 सप्ताह प्रदान की गई है। छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में सामान्यतः नहीं किया जाता? तमिलनाडु में छऊ नृत्य नहीं किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है, उड़ीसा में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास के विजन पर बल दिया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र किस लेखक के संबंधित है? भरत मुनि से संबंधित है नाट्यशास्त्र।
मार्च 2022 में किस राज्य ने भारत का पहला चिकित्सीय शहर इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा किया था? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया इंद्रायणी मेडिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या गतिविधि किसी अर्थव्यवस्था में निजीकरण के लिए सबसे अधिक अनुकूल है? किसी अर्थव्यवस्था में संचार प्रणाली। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी डैश राज्य के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होगी, वंदना कटारिया होगी। उत्तल दर्पण को अनंत पर रखने पर उसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? बिंदु के समान बनेगा। वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पैरा एथलीट का नाम बताइए। QY वेंकटेश। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधानों को शामिल किए जाने से पहले भारत के प्रारंभिक संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपवाद के रूप में कुछ मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 33 में प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस राजनीतिक नेता के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। चाहे नरेंद्र मोदी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसका पहले नाम चेंज किया गया था। 2011 में भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर क्या था? 16.68%। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, इसको आप ध्यान रख लीजिए, 16.68%। डोल जात्रा का त्यौहार जिसकी शुरुआत शंकर देव ने की थी? असम का त्यौहार है डोल जात्रा, असम का त्यौहार। यहाँ पर कुछ लोग पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन रहता तो मार देते, लेकिन डोल जात्रा जो है असम का त्यौहार है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? सौरभ चौधरी ने जीता। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के आसपास दक्षिण बिहार में भयानक अकाल पड़ा था। उस समय डैश और उनके शिष्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे। भद्रबाहु और उनके शिष्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे। अपराजित परीक्षा 12वीं शताब्दी ईस्वी में डैश ने 9 प्रकार के शासकों का वर्णन किया था? भुवन देव ने किया था। भारत में वैट कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था वैट। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वायनाड संगीत समारोह सूला फेस्ट आयोजित किया जाता है? महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा लगाया गया सबसे नया कर कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर, जिसे GST कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता के अधिकार के बारे में सही नहीं है? यह राज्य के सैन्य तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में उपाधियों सहित किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करने से रोकता है। ये बिल्कुल कथन गलत है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अधिकथित करता है कि सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 15। निम्नलिखित में से कौन 2 बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतने वाले अब तक के क्रिकेट इतिहास में पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान है? विराट कोहली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। दिए गए विकल्पों में उस तत्व की पहचान कीजिए जो गैसों के रूप में मौजूद होता है। फ्लोरीन गैसों के रूप में मौजूद होता है। कृषि के संदर्भ में सब्सिडी का तात्पर्य है कि किसानों को बाजार मूल्य की तुलना में डैश मूल्य पर आदान मिलता है, निम्नतर मूल्य पर मिलता है। फरवरी 2022 में रूकी पैरा आर्चर पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। पूज्या जातियान पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान क्या होता है? प्राथमिक घाटा होता है। फरवरी 2022 में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? G अशोक कुमार को नियुक्त किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में विख्यात हुआ किस देश के थे? US के थे। चुनाव संशोधन विधेयक 2021 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों उन लोगों की डैश की लेने की अनुमति देता है और अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मतदाता के रूप में पंजीकरण करना चाहता है। आधार संख्या। वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। 19 दिसंबर 2021 को निम्नलिखित में से कौन BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने? किदाम्बी श्रीकांत। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? शोभा नायडू को दिया जाता है कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादन का श्रेय।
17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, आज़ाद और डैश ने एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण बनने वाली लाठीचार्ज में शामिल था। राजगुरु। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन और रीजनिंग का सोल्यूशन आपको लगातार मिलते रहेंगे, साथ में स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।